नमस्कार, मैं लीलाधर सर आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि वंशागति क्या होती है और जो वंशागति है, थोड़ा रिवीजन कर लो जल्दी। वंशागति कि वो प्रक्रिया जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है, अर्थात आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशागति या आनुवांशिकता कहलाती है। वंशागति या आनुवांशिकता कहलाती है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण। इन आनुवांशिक लक्षणों का जो वाहक होता है, वाहक मतलब कि जो आनुवांशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से, आनुवांशिक जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले को क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। तो उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले वाहक के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने शब्द यूज किया था फैक्टर या कारक। क्या किया था? फैक्टर या कारक। फिर बाद में इस फैक्टर या कारक को वैज्ञानिक आए थे जोहानसन। क्या आए थे? जोहानसन ने इस फैक्टर या कारक को नाम दिया था जीन। इतना आपको पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका सब्जेक्ट वो है लेसन की दूसरी हेडिंग है विभिन्नताएं। नाम से ही स्पष्ट है, भिन्न भिन्न। किसी एक समान जाति के सदस्यों, एक समान जाति के सदस्यों में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है, वही अंतर क्या कहलाता है? विभिन्नताएं कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते हो एक माता पिता की संतानें सभी एक जैसी नहीं होती हैं, सगे भाई बहन अलग अलग होते हैं, तो वो ही अंतर क्या है? विभिन्नताएं कहलाती है। क्या कहलाता है? विभिन्नताएं कहलाता है। अब ये विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वातावरणीय भिन्नता, और दूसरा होता है आनुवांशिकी भिन्नता। वातावरणीय भिन्नता स्पष्ट है आपको कि वातावरण के जो कारक हैं, वातावरण के जितने भी कारक हैं वो क्या कर, उन कारकों की वजह से, उन कारकों के कारण जो जाति के सदस्यों में अंतर आता है, भिन्नता आती है, वही भिन्नता क्या कहलाती है? वातावरणीय भिन्नता। और दूसरा क्या है? आनुवांशिकी भिन्नता, जो जाति के सदस्यों के आनुवांशिक कोष में, किसमें? आनुवांशिक कोष में जो अंतर आ जाता है, फेर आ जाता है, वही फेर के कारण आनुवांशिकी भिन्नता उत्पन्न होती है। क्लियर हुई बात? और लेसन की अपनी अगले हेडिंग पर चलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका थोड़ा संक्षेप वर्णन समझो, ये क्या थे, इन्होंने क्या कार्य किया। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में 1820 में चेकोस्लोवाकिया में हुआ था।
चेकोस्लोवाकिया, ये एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है। चेकोस्लोवाकिया में 1822 में एक गरीब परिवार में हुआ था। इसके बाद ये क्या किया, ये 1848 में एक देश का नाम है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। इस देश की यूनिवर्सिटी, इसकी राजधानी होती है वियना। वहीं एक यूनिवर्सिटी है वियना यूनिवर्सिटी, वहां पर अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए वहां चले गए और शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने वहीं एक शहर का नाम है ब्रून शहर में पादरी की नौकरी स्टार्ट की और वहीं पादरी की नौकरी करने के बाद 1856 से वही चर्च में जिसमें ये पादरी थे, वहीं उसी चर्च के बगीचे में, गार्डन में क्या किया इन्होंने 1856 से 1866 तक 10 वर्ष 10 ईयर्स तक क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। किस पर? एक पौधे का नाम है मटर, और मटर इन्होंने ली थी, क्वेश्चन आता है बार बार, मटर इन्होंने ली थी उद्यान मटर अर्थात गार्डन पी, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, वनस्पतिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। ध्यान रखना, कहीं कहीं पर मीठी मटर भी दी रहती है, लेकिन आंसर क्या है इसका सही? उद्यान मटर पर 1856 से 1866 तक 10 वर्ष तक क्या किया कि वहां जो चर्च थी ब्रून शहर में, उसी चर्च में 10 साल तक उद्यान मटर पर प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक जर्नल से पेपर में इन्होंने जो खोज की थी उसका प्रकाशन किया था और प्रकाशित किया। और वो प्रकाशित क्या हुआ था कि 1866 में उनकी जो उन्होंने नियमों की खोज की थी, 1866 में उद्यान मटर पर प्रयोग करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने उनके नाम दे दिए थे आनुवांशिकता के नियम। और एक जर्नल से पेपर में उन्होंने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। और पब्लिश करने के बाद क्या हुआ, उसी समय 1857 में 1857 में एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन की जो बुक थी उस समय, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसी समय चार्ल्स डार्विन ने भी एक पुस्तक का क्या किया था, पब्लिश किया था, प्रकाशन किया था। तो किसी भी वैज्ञानिकों का ध्यान इनके इस नियम पर नहीं गया। फिर समय बीतता गया, 1886 में 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद सन 1900 में वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रीज। हाँ भाई, सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए। पहले थे ह्यूगो डी ब्रीज, दूसरे थे शेरमान टी शेरमान, और तीसरे थे कॉल कॉरेल। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये अलग अलग कंट्री के थे। जैसे ह्यूगो डी ब्रीज थे हॉलैंड के, जिसका वर्तमान नाम है नीदरलैंड।
टी शेरमार्क थे ऑस्ट्रिया के और कॉल कॉरेंस थे जर्मनी के। ह्यूगो डी वृज हॉलैंड के, टी शेरमार्क ऑस्ट्रिया के और कॉल कॉरेंस जर्मनी। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, अलग अलग आनुवंशिकता के नियमों की खोज की और पब्लिश किया। ये अलग अलग कंट्री के थे, ध्यान रखना। और पब्लिश करने के बाद सन 1900 में इन्होंने जब पब्लिश किया तो पता चला कि ये खोज, आनुवंशिकता की खोज आज से तकरीबन 34 वर्ष पहले, हाँ भाई, तो 34 वर्ष पहले आनुवंशिकता के नियमों की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक ने एक जर्नल से पेपर में पब्लिश किया था। तो जिस वजह से क्या कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ह्यूगो डी वृज और शेरमार्क और कॉल कॉरेंस को कहा जाता है आनुवंशिकता के नियमों की पुनः खोज करता, अर्थात रीडिस्कवर ऑफ जेनेटिक्स लॉ, ह्यूगो डी वृज, टी शेरमार्क और कॉल कॉरेंस। अब यहां देखो कितने क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो क्या है, उद्यान मटर, पाइसम सैटाइवम, क्या है, पाइसम सैटाइवम पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। तीसरा क्वेश्चन देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने वर्षों तक अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो कितने वर्षों तक किए, 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक। 3 क्वेश्चन होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस वैज्ञानिक की पुस्तक है, किस वैज्ञानिक की बुक है, तो किसकी है, चार्ल्स डार्विन। 4 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां से बनता है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की, तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज ह्यूगो डी वृज, शेरमार्क, कॉल कॉरेंस ने की। क्लियर हुई बात। तो इतने आपके इस टॉपिक में से क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो आनुवंशिकता के नियमों की खोज की थी, वो नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम है आपका प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का और तीसरा है आपका स्वतंत्र अवयवन का नियम। पहला है आपका प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, दूसरा है आपका पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अवयवन का नियम। स्वतंत्र अवयवन का नियम। क्लियर हुई बात। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकी के नियमों की खोज की थी। उनके नियम कौन कौन से हैं, पहला प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का, तीसरा स्वतंत्र अवयवन का। और किस पौधे का पर उन्होंने ये प्रयोग किए थे अपना, तो उन्होंने प्रयोग किए थे उद्यान मटर, गार्डन पी, पाइसम सैटाइवम। अब यहां क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उन्होंने इस उद्यान मटर का ही चुनाव क्यों किया, कि उन्होंने जो मटर चुनी, मटर ही क्यों ली और मटर के स्थान पर और कोई पौधा क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने उसके कुछ कारण हैं। पहला कि जो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है। कैसा होता है, 1 वर्षीय होता है।
कि उसका जो पौधा होता है 1 वर्ष में पक के तैयार, उसका बीज बन के तैयार हो जाता है। लाइफ साइकिल 1 साल की रहती है। अगला पॉइंट कि पौधा जो होता है मटर का वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, अर्थात उभयलिंगी होता है। कैसा होता है, उभयलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं पौधों के, नर और मादा जो भाग होते हैं वो एक ही पुष्प के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं, एक ही पुष्प के अंदर होते हैं, जिस वजह से वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। क्लियर हुई बात। और मटर के पौधों में विपरीत लक्षण भी पाए जाते हैं, विपरीत जोड़े के लक्षण भी उसमें पाए जाते हैं, जिस कारणों से क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था, उद्यान मटर का। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले किसी वैज्ञानिक ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, अनुवांशिकी में कदम नहीं बढ़ाया, या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया? तो हाँ, विभिन्न वैज्ञानिक थे जिन्होंने विभिन्न पौधों पर अनुवांशिकी में अपने प्रयोग किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। वो वैज्ञानिक थे, ये क्वेश्चन आता है, नाइट, इन्होंने मक्के पे अपने प्रयोग किए थे, और ग्रॉस इन्होंने मटर पे किया था। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले क्या किया था, अनुवांशिकी में अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर 1866 में मेंडल ने किया और उन्होंने बाकायदा उनका प्रयोग करके अनुवांशिकता के नियमों को क्या किया, पब्लिश किया। क्लियर हुई बात। चलो आज